अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडर का हथियार पार्ट 1 में डिमांड और सप्लाई जोन के मुतालिक कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज उस वीडियो का जो पॉइंट डिस्कस किए थे उसको भी थोड़ा सा इसमें देखेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे, और फिर दूसरा पार्ट्स में जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, रूल डिस्कस किए हैं, उसको भी कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की। तो जो रूल्स डिस्कस किए थे, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लें। जो रूल्स है उसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ वो रूल्स उसमें जो था पार्ट 1 वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था कि देयर कैन बी 2 ड्रॉप्स, 2 रैलीज और इवन मल्टीपल मूवमेंट्स इन द मार्केट। यानी ड्रॉप कैंडल किसे कहा गया था कि जो रेड कैंडल्स होंगे वो ड्रॉप कैंडल है। ये रेड कैंडल जो ये है ये सब ड्रॉप कैंडल है। ये रेड कैंडल ये सब ड्रॉप कैंडल है। जितना भी रेड कैंडल इसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉप कैंडल कहेंगे। तो इसके बारे में क्या कह रहा है? देयर कैन बी 2 ड्रॉप्स, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसी के साथ 2 रैलीज और इवन मल्टीपल मूवमेंट्स इन द मार्केट। और रैलीज कैंडल किसे कहेंगे? ये ग्रीन कैंडल, जो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल होगा, यानी जो नॉर्मल कैंडल से बड़ा कैंडल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। तो ग्रीन वाला को, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल को रैलीज कैंडल कहेंगे, और रेड कैंडल को क्या कहेंगे? ड्रॉप कैंडल कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ड्रॉप कैंडल 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और रैलीज कैंडल वो भी 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। पहला पॉइंट्स ये था। और दूसरा पॉइंट्स जो था, ए मल्टीपल बेस इन आइडेंटिफाइड यूजिंग ओनली द बेस कैंडल। तो बेस कैंडल के बारे में कि मल्टीपल बेस कैंडल हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसका आइडेंटिफाई क्या होगा कि वो सिर्फ बेस कैंडल ही कहा जाएगा। तो जो छोटा सा कैंडल होता है जिसे पिन कैंडल भी कहते हैं, यहाँ देखिए ये छोटा सा कैंडल जो है ये सब बेस कैंडल इसको कंसीडर करेंगे। इस तरह का ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, ये वाला छोटा कैंडल, ये सब छोटा कैंडल, इस तरह का ये छोटा कैंडल। तो ये जितने भी छोटा कैंडल हो, छोटा कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो इन सब को क्या कहेंगे कि इसको बेस कैंडल कहेंगे। यानी जिस कैंडल का विक उसके बॉडीज के 50% से ज़्यादा है उसे बेस कैंडल कंसीडर कहेंगे। और जो नॉर्मल और जो बड़ा कैंडल होगा उसे एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। इस तरह का बड़ा कैंडल जो होगा उसे एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। तो एक्साइटिंग कैंडल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो एक्साइटिंग कैंडल, जो बड़ा कैंडल रेड होगा उसे ड्रॉप कहेंगे सप्लाई और डिमांड जोन के पैटर्न में, और जो एक्साइटिंग बड़ा ग्रीन कैंडल होगा उसे रैली कैंडल कहेंगे, और छोटा सा जो कैंडल होगा उसे बेस कहेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो था वो था लेगिंग एंड लेग आउट विल ऑलवेज बी एक्साइटिंग कैंडल्स। लेगिंग एंड लेग आउट विल ऑलवेज बी एक्साइटिंग कैंडल। अब लेगिंग कैंडल किसे कहेंगे और बेस कैंडल किसे कहेंगे? तो बेस कैंडल का लेफ्ट वाला कैंडल जो होगा, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि अब मान लीजिए यहाँ पे ये सारा, इसको पहले डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 4 बेस कैंडल है, ये चारों बेस कैंडल है। तो इस बेस कैंडल का जो लेफ़्ट साइड का कैंडल होगा, इस तरह का ये लेफ़्ट साइड का कैंडल होगा, इसे लेगिंग कैंडल कहेंगे। और बेस कैंडल का जो राइट साइड का कैंडल होगा इस तरफ का, इसे लेग आउट कैंडल कहेंगे। क्लियर? तो इसके बारे में क्या कहा? द लेग आउट कैंडल, लेगिन एंड लेग आउट कैंडल विल ऑलवेज बी एक्साइटिंग। यानी लेगिन कैंडल और लेग आउट कैंडल एक्साइटिंग होना चाहिए, यानी बड़ा कैंडल होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद डिमांड जोन के बारे में फर्स्ट वीडियो में ये रूल है, पॉइंट्स का जिक्र किया गया था। द लेगआउट कैंडल विल ऑलवेज बी ग्रीन एंड एक्साइटिंग कैंडल्स। तो डिमांड जोन के, जहाँ डिमांड जोन का फॉर्मेशन होगा वहाँ कहा जा रहा है कि लेगआउट कैंडल, बेस कैंडल का बाद वाला कैंडल, राइट कैंडल विल ऑलवेज बी ग्रीन एंड एक्साइटिंग कैंडल। तो यहाँ पे बेस कैंडल का जो ये राइट साइड का कैंडल है, ये क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए और एक्साइटिंग होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो डिमांड जोन होगा। और सप्लाई जोन के बारे में कहा जा रहा है कि द लेगआउट कैंडल विल ऑलवेज बी रेड एंड एक्साइटिंग कैंडल। अब सप्लाई जोन के मामले में बेस कैंडल का बाद वाला कैंडल जो होगा वो ऑलवेज बी रेड एंड एक्साइटिंग कैंडल। तो उसका एग्जांपल भी यहाँ दिखा देता हूँ कहाँ से। अब यहाँ पे इस एरिया में बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस एरिया में बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट आया है। तो बेस कैंडल का बाद वाला राइट साइड का कैंडल जो है, ये इस तरह का राइट साइड का कैंडल, इसे लेगआउट कैंडल कहेंगे। और ये सप्लाई जोन में क्या होगा कि रेड होना चाहिए, रेड है यहाँ पे, और एक्साइटिंग होना चाहिए यानी बड़ा कैंडल होना चाहिए। तो ये हो गया सप्लाई जोन में। और फिर उसके बाद का पॉइंट्स था द मोर लेगआउट कैंडल्स देयर आर द स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल द जोन। तो लेगआउट कैंडल जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो जोन जो होगा उतना ही मजबूत होगा, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो। जैसे इस यहाँ पे ये बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इधर लेगआउट कैंडल है, तो मल्टीपल लेगआउट कैंडल होने से ये सप्लाई जोन क्या होगा, सप्लाई जोन का फॉर्मेशन यहाँ पे जो होगा ये ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्गर होगा। देख भी रहे हैं यहाँ पे प्राइस उस एरिया में जाने से पहले ही यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, देख रहे हैं प्राइस इसको टच किया और प्राइस में एक तेज़ गिरावट आया। तो स्ट्रॉन्गर होने के लिए लेगआउट कैंडल मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो। यहाँ सामने में सप्लाई जोन था तो उसी का मैं एग्जांपल दे दिया हूँ, देखिए कितना तेज़ गिरावट हुआ। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन सीखने की चीज़ है दोस्तों। और अगर मार्केट से पैसा कमाना है और मार्केट में हमें डटे रहना है तो उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई को सीखना ही होगा, क्योंकि मार्केट का सारा स्ट्रक्चर जो है डिमांड और सप्लाई जोन को फॉलो करता है। और ये डिमांड जोन सप्लाई जोन क्यों बनता है इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। उसके बाद का पॉइंट्स क्या है, द लेगआउट कैंडल शुड बी एज एक्सप्लोसिव एज पॉसिबल टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग जोन। तो लेगआउट कैंडल, बेस कैंडल का राइट साइड का कैंडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार राइट साइड बोल रहा हूँ ताकि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेफ़्ट साइड का कैंडल उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन राइट साइड का कैंडल जहाँ पे बेस कैंडल बने और उसका राइट साइड का कैंडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो इसमें क्या कहा, द लेगआउट कैंडल शुड बी एज एक्सप्लोसिव यानी धमाकेदार विस्फोटक होना चाहिए ताकि वो जोन जो बनेगा स्ट्रॉन्गर जोन बनेगा। तो लेगआउट कैंडल का ये विस्फोटक था, इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया। और डिमांड जोन में भी इसको देख लेते हैं, इस एरिया में कि बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे और ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन यहाँ बना है। और लेगआउट कैंडल, बेस कैंडल का राइट वाला देखिए मल्टीपल है और एक्सप्लोसिव है, धमाकेदार है, विस्फोटक है। इसके वजह से जो डिमांड जोन का क्रिएशन हुआ है, बताओ उससे पहले ही वीक से ही यहाँ रिएक्शन दे दिया, वीक से ही रिएक्शन दिया और आगे भी जाके देखिए फिर उसी डिमांड जोन पे यहाँ पे आया है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ खींच लिया गया। ये है पावर ऑफ डिमांड जोन। और कंपोनेंट्स ऑफ
और उसके बाद का रूल था इवन इफ द लेगिंग कैंडल इज नॉट एक्सप्लोसिव द लेग आउट कैंडल मस्ट भी एक्सप्लोसिव। वही बात जो मैं अभी कहा था कि बेस कैंडल का लेफ्ट साइड कैंडल क्या है, उसे लेगिंग कैंडल कहते हैं। अगर वो एक्सप्लोसिव नहीं भी हुआ, धमाकेदार नहीं भी हुआ तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन लेग आउट कैंडल यानी बेस कैंडल का राइट साइड कैंडल, बेस कैंडल का राइट साइड कैंडल जो है, बेस कैंडल का राइट साइड कैंडल क्या होना होगा, विस्फोटक होना होगा, धमाकेदार होना होगा, मस्ट बी। और कंपोनेंट्स ऑफ ए जोन, एक जोन बनने के लिए कंपोनेंट्स क्या है, तो अभी मैं बताया कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्स टू फॉर्म ए जोन। एक जोन बनने के लिए 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। लेग इन कौन सा होगा, लेफ्ट साइड वाला लेग इन होगा। देखिए ये लेफ्ट साइड वाला लेग इन, बेस और लेग आउट राइट साइड। सप्लाई जोन में भी वैसा ही, ये इसको बेस कैंडल अगर मानते हैं तो लेफ्ट साइड लेग इन, राइट साइड वाला लेग आउट। तो ये सिंपल आसान है, समझ में आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया पहला वीडियो का, और दूसरा वीडियो में आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेना, उसमें भी कुछ रूल्स कहा गया था। उस रूल्स का भी मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। दूसरी पार्ट के वीडियो में जो कहा गया था उसमें है कि स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग डिमांड जोन। डिमांड जोन को पहचानने के लिए जो स्टेप्स है वो क्या होगा, 3 स्टेप्स है। पहला, मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट प्राइस। करंट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करना है, मार्क कर देते हैं, मान लेते हैं इस एरिया में, ये एरिया हमारा करंट प्राइस है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया, ठीक, ये करंट मान लिए हैं इसको। और उसके बाद दूसरा रूल क्या था, लुक लेफ्ट एंड डाउन। करंट प्राइस से लुक लेफ्ट, ये यानी बाईं तरफ देखने के लिए कहा है, लेफ्ट बाईं तरफ, और डाउन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखना है। क्या देखना है, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन एक्सप्लोसिव अप मूव ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। यानी बाएं तरफ नीचे की तरफ देखें जहाँ से धमाकेदार ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल, विस्फोटक कैंडल बना है, जो एक्साइटिंग कैंडल बना है। तो यहाँ पे कौन क्या बना है, ये देखिए ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव बना है, एक्सप्लोसिव बना है, एक्सप्लोसिव बना है। तो ये दूसरा रूल है, देख लिए। तो उसके बाद क्या होगा, तीसरा क्या करा, मार्क ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट। और तीसरा रूल क्या कर रहा है कि तीनों कंपोनेंट्स जो है लेग इन, बेस, लेग आउट को मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ है कि नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन लेफ्ट यहाँ पे पहला तो बेस कैंडल देखना है कि नहीं, ये बेस कैंडल है, यहाँ पे बेस कैंडल है। और लेगिन किसे कहते हैं, बेस कैंडल का लेफ्ट साइड लेगिन कैंडल भी है, और लेग आउट बेस कैंडल का राइट वाला, तो ये राइट कैंडल भी है। तो यहाँ तीनों कंपोनेंट्स मौजूद है। तो इसको अब क्या कह रहा है कि मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, उसको रूल को पढ़ेंगे और फिर मार्क करेंगे। तो उसके बाद क्या बोला, हाउ टू मार्क द जोन। जोन को कैसे मार्क करना है, तो जोन मार्क करने के लिए जैसा कि दूसरा वीडियो में पार्ट 2 में बता चुका हूँ, प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करना है। प्रॉक्सिमल लाइन को कैसे मार्क करना है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, किसका ये कर रहे हैं, डिमांड जोन के बारे में। तो डिमांड जोन के लिए क्या करना होगा, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल डिजिटल लाइन होगा। तो यहाँ पे अपना करंट प्राइस दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ ये करंट प्राइस है अपना। और बेस कैंडल कौन सा है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। ये अपना बेस कैंडल है, यहाँ पे 4 बेस कैंडल है, ठीक। इस 4 बेस कैंडल को मार्क करना है, किससे, प्रॉक्सिमल लाइन से। तो प्रॉक्सिमल लाइन के बारे में क्या बताया कि करंट प्राइस का पास वाला लाइन जो होगा अपना प्रॉक्सिमल लाइन होगा। तो बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी, यहाँ पे 4 बॉडी है, 4 बॉडी है, आप देख सकते हैं ये चारों बॉडी का
जो हाईएस्ट पार्ट्स है उसको मार्क्स करना है। ये हाईएस्ट बॉडी है, ऊपर का बॉडी जो हाईएस्ट मतलब ऊपर की तरफ, उसको मार्क कर दिया। तो इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रोक्सिमल लाइन। ये प्रोक्सिमल लाइन, करंट प्राइस का पास वाला लाइन, करंट प्राइस का पास वाला लाइन प्रोक्सिमल लाइन। और उसके बाद डिजिटल लाइन को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। तो इन चारों बेस कैंडल का जो लोएस्ट बॉडी है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें मार्क करना है। तो ये चारों में से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? डिजिटल लाइन। इसको याद रखने के लिए क्या है? सिंपल इज कि करंट प्राइस का दूर वाला जो है लाइन वो डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन डी फॉर डिजिटल लाइन, डी फॉर दूर, और प्रोक्सिमल लाइन पी फॉर प्रोक्सिमल लाइन, और पी फॉर पास। किसके पास? करंट मार्केट प्राइस के पास। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, दिक्कत नहीं हो, पजल नहीं होगा कौन सा प्रोक्सिमल लाइन है, कौन सा डिजिटल लाइन है। इसलिए मैं इतना क्लियर बता रहा हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। तो ये क्या बन गया? अपना एक डिमांड जोन बन गया। कौन सा डिमांड जोन बना? पहला वीडियो में बताए थे, ये ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बन गया। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? DBR का ये डिमांड जोन बन गया, ड्रॉप बेस रैली। डिमांड जोन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन और रैली बेस रैली डिमांड जोन। यहाँ पे ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। तो डिमांड जोन कितना तरह का होते हैं? 2 तरह का होते हैं। याद हो गया? और उसके बाद क्या? तो डिमांड जोन का मार्क करने का आ गया, कैसे मार्क करना है। अब उसके बाद से स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग सप्लाई जोन। मार्केट में 2 ही चीज़ है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। रिटेलर कहाँ जाके फंसता है? बायर जो है, रिटेलर है, वो जाके सप्लाई जोन में फंसता है और फिर बड़ा लॉस होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। और बड़ा ट्रेडर जो है, इंस्टीट्यूशन है, वो एंट्री कहाँ बनाता है? सप्लाई जोन में, डिमांड जोन में। बायर है वो, तो डिमांड जोन में वो एंट्री बनाता है और सेल कहाँ करता है? सप्लाई जोन में। तो अगर सप्लाई जोन और डिमांड जोन को अगर पहचानना आ गया तो दोस्तों बहुत सारी गलत एंट्री से हम बच जाएंगे और मार्केट में पैसा बनना फिर तय है। तो सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए भी 3 रूल्स है। मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट प्राइस, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा करंट प्राइस है, ये यहाँ पे हमारा एक करंट प्राइस है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मार्क कर लिया। करंट प्राइस क्या है? CMP, ये हमारा करंट प्राइस हो गया, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? लुक लेफ्ट एंड अप फॉर एन एक्सप्लोसिव डाउन मूव। लुक लेफ्ट, बाएं तरफ देखो और ऊपर की तरफ देखो, अप, ऊपर की तरफ देखो। क्या देखना है? एक्सप्लोसिव डाउन मूव, जहाँ से एक्सप्लोसिव डाउन मूव स्टार्ट हुआ है, जहाँ से विस्फोटक डाउन मूव शुरू हुआ है। और वो कैसा होगा? ड्रॉप होगा, वहाँ पे रेड एक्साइटिंग कैंडल होगा। तो यहाँ पे रेड और एक्साइटिंग कैंडल है या नहीं है? बिल्कुल है, देख रहे, रेड और एक्साइटिंग कैंडल है। और तीसरा रूल क्या है? मार्क ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ द जोन लाइक लेग इन, बेस एंड लेग आउट। तो अब इसको जब हमें पता चल गया यहाँ से एक्सप्लोसिव डाउन मूव आया है, तो अब यहाँ तीनों कंपोनेंट्स कौन सा है? हमारा बेस है, बेस का लेफ्ट वाला कैंडल लेग इन है और बेस का राइट वाला कैंडल लेग आउट है, तो उसे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए इतना मेहनत करके फ्री में वीडियो लाया हूँ। तो अब इस एरिया में पहले हम बेस कैंडल को
मार्क करेंगे। तो बेस कैंडल यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा बेस कैंडल का मार्क कैसे करना है। तो इसमें प्रोक्सिमल लाइन, करंट प्राइस का पास वाला लाइन जो हमारा क्या होगा, प्रोक्सिमल लाइन होगा। तो पहले हम प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसका रूल क्या है, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, जितने भी बेस कैंडल है उसका लोएस्ट बॉडी को मार्क करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 3 हमारा, ये 3 जो है ये बेस कैंडल है, इसका लोएस्ट बॉडी ये है, इसको मार्क कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, पास वाला लाइन है, करेंट मार्केट से पास वाला लाइन है। तो ये हमारा क्या होगा, P फॉर पास, P फॉर प्रोक्सिमल, ये हमारा प्रोक्सिमल लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन क्या है, डिस्टल लाइन, D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर। तो उसका रूल क्या है, हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। तो ये इसमें से जिसका हाईएस्ट वीक है उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे दे दिए। इसको अभी छोड़ दीजिए दोस्तों, इसको अभी देखना छोड़ दीजिए, इसके बारे में दूसरा वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। अभी फ़िलहाल एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये हमारा एक सप्लाई जोन का ड्रॉ हो गया, चला या नहीं, देखिए प्राइस बिल्कुल सप्लाई जोन में गया है और वहीं से रिकवर, वहीं से डाउन ट्रेंड आया है। इसको फ़िलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, इसका भी एक रूल्स है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। कितना भी प्राइस देखिए, प्राइस कितना भी ऊपर चला गया है, प्राइस कितना भी ऊपर गया है, लेकिन ये इसी तरह से उसमें फॉल्स आया है ना। मैजिक दिख रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड कैसा डाउन ट्रेंड बना रह गया। तो अगर आप एक सही सप्लाई जोन को ढूंढने और पहचानने वाले हो गए तो ऐसा जगह एंट्री करने से आप बच जाएंगे। मान लीजिए आप देखेंगे बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बना है और फिर इसमें आप वॉल्यूम भी देखेंगे, हो सकता है काफ़ी बड़ा, आप यहाँ जाकर एंट्री ले लेंगे। और फिर अगर स्टॉप लॉस लगाए हैं तो सही है, आप निकल जाएंगे लॉस लेकर। अगर नहीं स्टॉप लॉस रखे हैं, जो मार्केट में होता है बिगिनर के लिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो फिर इस तरह से इसमें फॉल फंसे रहेंगे। फिर कब जाके प्राइस वहाँ ऊपर जाएगा, आपको ब्रेक इवन मिलेगा, आप उससे निकलेंगे। देख रहे हैं कब फिर गया उसी पे एरिया पे, और आज भी वहीं फंसा हुआ। हालांकि करंट पे वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन चले गए, आज भी वहीं फंसा हुआ। तो दोस्तों बिगिनर ही बनकर नहीं रहना है, हमें प्रो बनना है। और बिगिनर से प्रो हमें बनना है तो हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप डिमांड और सप्लाई जोन की स्ट्रेटजी अगर अपने अंदर सीख लेते हैं तो और कोई ज़्यादा चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं मना नहीं करूँगा, मार्केट में आप जितना भी सीखें कम ही है। हाँ, मार्केट में जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन डिमांड और सप्लाई जोन को सीख लेंगे तो आप ऑलमोस्ट गलत एंट्री से बच जाएंगे। और तो ये पहला वीडियो और दूसरा वीडियो का खुलासा मैंने आपको इस वीडियो में कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वरना और एग्जांपल भी इसमें दिखाता मैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें वीडियो को।